स्टारलिंक ब्रॉडबैंड को लेके जो उम्मीदें लगाई जा रही थी इंडिया में जल्दी लॉन्च होने वाला है, फाइनली उस पर एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा। क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने रिलीज़ कर दिए हैं न्यू ड्राफ्ट रूल फॉर सैटेलाइट स्पेक्ट्रम, और इस वजह से स्टारलिंक आउट हो चुका है फ़िलहाल तो इंडिया से, और कब तक आ पाएगा एक बहुत बड़ी चिंता अब ये भी है। क्योंकि जो न्यू टर्म्स एंड कंडीशन रखी गई हैं उसकी वजह से स्टारलिंक बाहर हो जाता है, और जो नई टर्म्स एंड कंडीशन है उसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट बीएसएनएल, एमटीएनएल, वीसैट, टेलीपोर्ट और ब्रॉडकास्टिंग कंपनियां जो डीटीएच सर्विस प्रोवाइड करवाती है उन्हें फाइनली बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि उनके लिए स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट कर दिए गए हैं विदाउट ऑप्शनिंग बाय गवर्नमेंट। लेकिन स्टारलिंक जैसी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस को फिर एक और लंबा वेट करना पड़ेगा इंडिया में, क्योंकि नॉन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऑर्बिट जो हैं उन्हें इस न्यू ड्राफ्ट रूल से बाहर रखा गया है। और इसी वजह से बहुत बड़ा पंगा जो है, जो फॉरनर्स स्पेशली सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस इंडिया में प्रोवाइड करवाना चाह रही है, तो अब कितना वेट करना पड़ सकता है। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए रेगुलर अपडेट के लिए, जिससे कि आपको लगातार अपडेट मिलती रहे। और जैसे ही स्क्रीन पर टच करेंगे यहीं पे शॉपिंग आइकन मिल जाएगा आपको, जहां आपके लिए सस्ते एंड अच्छे स्मार्ट टीवी ऐड कर रखे हैं। एक छोटी सी क्लिप है, उसे देख के फिर वापस आते हैं टॉपिक पे। तो दोस्तों फाइनली आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं चीपेस्ट डील। जैसे ही स्क्रीन पे टच करेंगे शॉपिंग आइकॉन दिख जाएगा, जहां मैंने ये मोटोरोला का टीवी 6,500 रुपये का परचेज किया। बेस्ट डील वही प्रोडक्ट आपके लिए ऐड किए हैं, लाइक दिस। ये आपको 32 इंच में देखने के लिए मिलता है, और इसका जो साउंड एक्सपीरियंस है अमेजिंग। ये आपको वॉइस कंट्रोल रिमोट मिलता है विद ऑडियो एक्सपीरियंस। जैसे ही टच करेंगे वहीं पे आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, जो साउंड क्वालिटी आपको ये स्टारलिंक जैसी और भी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस हैं जो इंडिया में ब्रॉडबैंड सर्विस ओवर दी सैटेलाइट प्रोवाइड करवाना चाह रही हैं, लेकिन न्यू ड्राफ्ट रूल में साफ साफ कहा गया है नॉन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऑर्बिट को ही परमिशन दी गई है। और ये न्यू रूल जो है वो कहीं ना कहीं अब नॉन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऑर्बिट के लिए वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन फ्यूचर में रिलीज़ करेगा। और इसकी वजह से हमें मालूम चलता है कि न्यू रूल बहुत आसानी से नहीं बनते, और कहीं ना कहीं स्टारलिंक जैसी सैटेलाइट कंपनियां जो हैं इंडिया में ब्रॉडबैंड सर्विस स्पेशली लॉन्च करने की पूरी तैयारी में है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट नहीं कर रहा है, तो बहुत भारी झटका अब फाइनली लग चुका है, क्योंकि दोबारा रूल बनेंगे, सब कुछ फ्रेम स्ट्रक्चर दोबारा से री इस्टेब्लिश होगा, और उसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस रहेगा। साथ में जियो को भी इसमें एक बहुत भारी झटका लगता हुआ है, क्योंकि जियो भी सैटेलाइट लेके आ रहा है अपनी, जो लो अर्थ ऑर्बिट पे वर्क करेंगे लाइक स्टारलिंक सैटेलाइट की तरह। और इसे इस्टेब्लिश होने में जियो वाली सैटेलाइट को 2 से 3 साल लगेंगे, और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन अब नए रूल बनाएगा तो वो 1 या 2 या 15-20 दिन में नहीं बनाएगा, उसे अराउंड 1-1.5 साल चाहिए। तो लग रहा है कहीं ना कहीं फेवर जो है वो जियो के पक्ष में जाएगा, क्योंकि तब तक इंडिया में कोई भी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड डायरेक्टली स्टारलिंक की बात करें, अमेजॉन कुपायर की बात करें, या हम वन वेब की बात करें, तो ये सारे सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइडर अब स्पेक्ट्रम के लिए थोड़ा और वेट करेंगे। और कहीं ना कहीं जियो जो है अपनी खुद की सैटेलाइट, मतलब वो किसी के साथ पार्टनरशिप करके, लेकिन वो ऑन करेगा उन सैटेलाइट को, तो वो सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइड करवा पाएगा। और तब तक तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन 2 से 3 साल के अंदर रूल इस्टेब्लिश कर लेगा सैटेलाइट स्पेक्ट्रम को लेके। और इससे एक बहुत बड़ा जो डाउट था वो भी अब कहीं ना कहीं ख़त्म होता हुआ दिखाई देगा। जो ये डिमांड रखी जा रही थी सैटेलाइट प्लेयर्स के द्वारा कि ग्लोबली कोई भी जो सैटेलाइट स्पेक्ट्रम है ऑप्शनिंग नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट डायरेक्टली एक प्राइस फिक्स सेगमेंट में स्पेक्ट्रम जो है वो अलॉटमेंट कर रही है। लेकिन अब जियो और एयरटेल, और बात की जाए तो स्टारलिंक, अमेजॉन कुपायर हो गया, या हम वन वेब की बात करें, तो यहाँ पे तो फाइट होगी, तो स्पेक्ट्रम ऑप्शनिंग होगी, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एक बहुत मोटा रेवेन्यू स्पेक्ट्रम कॉस्ट से कमाएगी। ऊपर से बात करी जाए तो जो सबसे बड़ा इशू है उसे, क्योंकि एक तो बिग डिले हो गया अब दोबारा से स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट को लेके, और सिक्योरिटी क्लियरेंस प्रॉपर नहीं हो पा रहा था, गवर्नमेंट भी थोड़ा हिचकिचा रही थी देते हुए, और गवर्नमेंट की टर्म्स एंड
कंडीशन मानने को हर कोई सैटेलाइट प्लेयर्स मानने को राजी नहीं था। तो इसी वजह से और एक बिग डिले देखने के लिए मिलता है। और जो सैटेलाइट को लेके स्पेशली बूम बनी हुई थी कि इंडिया में स्टारलिंक लॉन्च होने वाली है, स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट हो जाएंगे, तो अब फाइनली दोबारा से एक बिग डिले हमें देखने के लिए मिलेगा। लगातार अपडेट करते रहेंगे। एक छोटा सा काम जरूर कीजिएगा जिससे कि आपको तुरंत अपडेट मिल जाए। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।